अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका शहजाद एकेडमी में। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं एवोगाड्रो नंबर के बारे में। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एवोगाड्रो की डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा। पहले मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने 1 kg पोटैटोज़ लिए और मैंने कहा कि इसे गिनो। ठीक है, आपने गिनती की, आपने कहा कि 10 है। ठीक है, 10 है, 1 kg में पोटैटोज 10 है। उसके बाद मैंने कहा कि 1 kg राइस लेकर आओ, चावल आप लेकर आए। उसके बाद मैंने उसे कहा कि इसे गिनती करो। तो आप कहेंगे कि गिनती करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है। 1 kg राइस भी आप गिनती कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रॉड में नंबर ऑफ एटम्स गिनकर बताओ, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, बिल्कुल जो सबसे छोटा जर्रा है एटम, वो गिन के बताओ कि इस रॉड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो भैया ये तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मुश्किल क्या, तकरीबन नामुमकिन है। नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए कि आप इस रॉड में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकें। तो भाई एक बंदा आता है जो कहता है, अपना नाम बताता है, लोरेंजो रोमानो अमेडो कार्लो एवोगाड्रो। वो भाई आते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक वैल्यू आई है मेरे पास जो आपकी तमाम प्रॉब्लम का सलूशन है। यानी कि आप काउंट कर सकेंगे किसी भी रॉड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या एक गिलास वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स आप काउंट कर सकेंगे। तो हमने कहा कि वाकई। उसने कहा जी हाँ। तो हमने कहा कि भाई वैल्यू बताओ। साहब ने एवोगाड्रो, मुझे 1 महीना तो इसका नाम याद करने और लिखने पे लग गया है। खैर, साहब ने कहा कि वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक हो गया जी। अब मैंने पूछा, इसने कहा कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, आप कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसका 1 मोल जो होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट्स, एटम्स जो भी है, आप मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी मॉलिक्यूल है, तो उसमें इतने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे। मैंने कहा अच्छा, कहना हाँ। तो इसके मुताबिक डेफिनेशन ये बनी कि आ मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनके मुताबिक कि अगर आप वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे वो भी इतने हैं, आप इस रॉड में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे वो भी इतने हैं। यानी कि कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, उसमें जो सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सेम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो आयन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। एवोगाड्रो साहब ने कहा कि 1 मोल अगर आप किसी भी चीज़ का लेंगे तो उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स जो भी हैं सेम होंगे। सेम कितने, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया। अब मैंने पूछा 1 मोल अगर मैं लेता हूँ, अब मैं आपको मजीद समझाने के लिए, एवोगाड्रो जस्ट एक नंबर है जिसे Na से शो किया जाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। इन साहब ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से उन्हें ये वैल्यू मिली, और ये वैल्यू बिल्कुल तकरीबन राइट, एग्जैक्ट है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ एटम्स, किसी एटम्स में, किसी रॉड में या फिर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना जो हो गया वो आसान हो गया। जिस तरह से हम वाटर के मॉलिक्यूल्स फाइंड करना आसान हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इतने होते हैं। उसके बाद नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर स्टेट, यानी कि जाहिर सी बात है, इन्होंने कह दिया कि किसी भी चीज़ का, कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, तो डू नॉट डिपेंड ऑन देयर स्टेट, यानी कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने पूछा कि सर अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन का लूँ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लूँ, तो इसमें कितने एटम्स होंगे। तो सर ने कहा कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। मुझे एटम्स का तो समझ में आ गया, ठीक है, इतने एटम्स होंगे। फिर मैंने पूछा कि अगर मैं 1 मोल वाटर का वाटर लूँ तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सर। सर ने कहा कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने पूछा कि 1 मोल ऑफ NaCl लूँ, अगर मैं 1 मोल नमक का ले लूँ, फिर
तो इन्होंने कहा कि NaCl अगर आप लेते हैं तो 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होंगे, फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए कि फार्मूला, अगर आप कोई भी आयनिक कंपाउंड लेंगे तो उसका यूनिट फार्मूला यूनिट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने आयंस का भी पूछ लिया, फिर मैंने पूछा कि 1 मोल, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मोल ऑफ, मैं अगर 1 मोल सोडियम का आयन ले लूँ तो कितने होंगे आयंस इसमें, तो उन्होंने कहा कि 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस होंगे, वो भी सोडियम के, ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि एवोगाड्रो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स बताता है, ठीक हो गया। तो नंबर कौन सा है, 6.02 इंटू 10⁻23, एक ह्यूज नंबर है, ठीक है। और मोल की डेफिनेशन यानी कि मोल की और एवोगाड्रो की डेफिनेशन बिल्कुल थोड़ी सी सेम ही है तकरीबन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इसका नाम याद कर लेना, ये पूरा मत याद करना है, एवोगाड्रो ही याद कर लेना, और Na से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, एक चीज़ रहेगी, इसका मतलब हुआ कि अब एवोगाड्रो नंबर का जो यूनिट है वो क्या होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं एवोगाड्रो नंबर को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अपॉन 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक हो गया। यानी कि एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एवोगाड्रो का फिर यूनिट क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23, और ये मोल है, ये ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा, ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा। तो इसका यूनिट मोल इनवर्स है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम तो कहते हैं सिंपली नंबर है यार। तो नंबर है लेकिन इसका यूनिट भी है। अब मिसाल के तौर पर 1 मोल में सोडियम का लूँगा तो इसमें इतने आयंस एटम्स, 1 मोल अगर मैं वाटर का लेता हूँ तो इतने मॉलिक्यूल्स, अगर मैं 1 मोल किसी भी आयरन की रॉड का ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें इतने पार्टिकल्स। तो इस हिसाब से एवोगाड्रो सिर्फ एक नंबर है जिन्हें एवोगाड्रो साहब ने दिया। एवोगाड्रो साहब का नाम पूरा है लोरेंजो रोमानो अमेडो कार्लो एवोगाड्रो। इतना बड़ा नाम रखने की क्या ज़रूरत थी, खैर रख लिया तो बड़ा काम भी किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।